सभी भक्तों को जय माता दी। माता रानी। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए सबसे सरल और सबसे सुंदर साधना कौन सी हो सकती है? इस दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आज मैं आपको किसी पुस्तक की बात नहीं कर रही हूँ और न ही कोई बड़ी विद्वान बनकर आपको ज्ञान देने आई हूँ। मैं तो सिर्फ अपने मन की बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज के समय में हम किसी न किसी चिंता से घिरे हुए रहते हैं। किसी को नौकरी की चिंता है तो किसी को बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, किसी को परिवार की, किसी को भविष्य की। दिन भर हमारा मन न जाने कितनी बातों में उलझा रहता है। लेकिन क्या आपने कभी अपने मन को भगवान के चरणों में बैठने का अवसर दिया है? मेरा मानना है कि अगर हम रोज कुछ समय माँ दुर्गा के चरणों में बैठकर माँ दुर्गा का चालीसा का पाठ करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, तो हमारे भीतर धीरे धीरे एक सकारात्मक परिवर्तन आने लगता है। सबसे पहले हमारा मन शांत होना शुरू हो जाता है, फिर सोचने का तरीका बदलने लगता है और धीरे धीरे डर कम होने लगता है और मन में यह विश्वास आने लगता है कि माँ मेरे साथ है। फिर अकेलापन नहीं लगता। कभी कभी हम बहुत दुखी होकर कहने लग जाते हैं कि हम बहुत अकेले हैं, दुनिया में हमारा कोई नहीं है। लेकिन ये सब नेगेटिव थिंकिंग है। जब हम माँ के चरणों में बैठकर मगन होने लगते हैं, माँ का नाम लेने लगते हैं, तो हमारे मन में पॉजिटिविटी आने लगती है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि दुर्गा चालीसा का पाठ कौन कर सकता है? मेरा उत्तर हमेशा एक ही रहता है कि हर कोई कर सकता है। चाहे आप विद्यार्थी हो, गृहिणी हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो, बुजुर्ग हो या युवा हो, माँ दुर्गा अपनी संतान में कोई भेदभाव नहीं देखती। जो भी सच्चे मन से उसे याद करता है वह उनके आशीर्वाद का अधिकारी होता है। अब बात करते हैं कि इसका पाठ कब करना चाहिए। यदि संभव हो तो सुबह स्नान करने के बाद शांत मन से माँ का स्मरण करते हुए पाठ करना चाहिए। और यदि आप शाम को करते हैं तो स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, दीपक और अगरबत्ती जलाकर श्रद्धा से माँ के सामने बैठ जाइए। बहुत से भक्त संध्या के समय भी नियमित पाठ करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात समय की नहीं होती, नियमितता और श्रद्धा की होती है। दुर्गा चालीसा का पाठ करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हर चौपाई को प्रेम से पढ़िए। अगर पूरा याद नहीं है तो किसी पुस्तक में देखकर पढ़ लीजिए, या आजकल फोन में हर चीज आ जाती है, आप वहां से देख लीजिए। माँ को आपकी भावना प्रिय है। अब बात करते हैं कि हम पाठ से हमें क्या मिल सकता है। मेरा अनुभव में सबसे पहला जो लाभ हुआ है मुझे, वो है मन की शांति। मेरा मन बहुत ही ज़्यादा अशांत रहता था। मुझे हर समय चिंता ही रहती थी, हर समय मैं सोचती ही रहती थी। रात को मुझे नींद नहीं आती थी, बस कई कई घंटों तक सोचती ही रहती थी। जब मन बार बार उलझता है, हर बात की चिंता करता है, तब कुछ समय माँ के चरणों में बैठकर चालीसा पढ़ना मन को ठहराने का अवसर देता है। ऐसा लगता है कि जैसे भीतर का शोर धीरे धीरे शांत हो रहा है। इसका दूसरा लाभ यह है कि विश्वास होता है और साहस आता है कुछ करने का। आत्मविश्वास और साहस हम इसे बोल सकते हैं। माँ दुर्गा का जो शांति स्वरूप है, जब हम उनका स्मरण करते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि कठिन परिस्थितियों का सामना करने की हिम्मत बढ़ जाती है। तीसरा लाभ हमें होता है कि हमारी सोच होती है जो सकारात्मक हो जाती है। हम बैठे बैठे ही नेगेटिव सोचने लग जाते हैं पहले तो, लेकिन हम जब पाठ करते हैं तो हमारी सोच सकारात्मक हो जाती है। धीरे धीरे शिकायतें कम होने लगती हैं और हमारा भाव बढ़ने लग जाता है। माता की लिए जो हमारा भाव है, जो भक्ति है, वो बढ़ने लग जाती है। और फिर चौथा लाभ इसका यही होता है कि हम अनुशासन में करने लग जाते हैं। जैसे हमें हर रोज पाठ करना है, हर रोज हमें शाम को स्नान करके, साफ सुथरे कपड़े पहनकर, आसन पर बैठकर माँ के सामने पाठ करते हैं, तो इससे हमारा अनुशासन बना रहता है। एक ही चीज को हम जब लगातार करते हैं तो उसे अनुशासन बनता है। रोज एक निश्चित समय पर बैठकर पाठ करना हमें नियमित जीवन जीना सिखाता है। पांचवा लाभ इसका यह है कि भगवान से संबंध हमारा जुड़ जाता है, मजबूत हो जाता है। कई बार हम केवल जरूरत पड़ने पर ही भगवान को याद करते हैं, लेकिन जब हम रोज चालीसा पढ़ते हैं तो माँ से हमारा रिश्ता केवल मांगने से नहीं रहता,
बल्कि प्रेम और विश्वास का बन जाता है। मैं अपने अनुभव से इतना ही कहूँ कि जब भी मन बहुत ही व्याकुल हो या किसी से बहस करने या मन में कुछ दबा कर रखने की बजाय कुछ मिनट माँ के सामने बैठ जाइए, चालीसा पढ़िए। हो सकता है परिस्थितियाँ तुरंत न बदलें, लेकिन आपका मन पहले से अधिक स्थिर महसूस हो। एक बात और कहना चाहूँगी कि दुर्गा चालीसा का पाठ केवल अपनी इच्छाएं पूरी करवाने के लिए मत कीजिए। माँ से यह कहिए कि हे माँ, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि देना, सही निर्णय लेने की शक्ति देना और ऐसा हृदय दीजिए कि दूसरों के प्रति दया और प्रेम से भरा हुआ हो। यही प्रार्थना जीवन को सुंदर बनाती है। तो मेरी आप सबसे एक छोटी सी विनती है कि आज से केवल 10 मिनट अपने लिए निकालिए। अपने घर के मंदिर में जाइए, माँ के सामने बैठिए, श्रद्धा से दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। इसे केवल एक दिन नहीं बल्कि नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। हो सकता है कि समय के साथ आप अपने भीतर वही परिवर्तन महसूस करें जिसकी तलाश आप बाहर कर रहे हो। अंत में मैं माँ जगदम्बा से यही प्रार्थना करूंगी कि वे आप सभी के जीवन में सुख, शांति, साहस, सद्बुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। अगर आप भी माँ दुर्गा पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ और प्रेम के साथ लिख दीजिए, जय माता दी। माँ जगदम्बा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ चल रही है, कोई चिंता चल रही है या कोई बहुत ही बड़ी कठिनाई आ रही है, माँ उसे दूर करे। माता रानी सबकी पुकार सुनती है। अगर वो पुकार सच्चे मन से की जाए तो बहुत जल्द ही माता रानी वो पुकार सुनती है। तभी मैं कहती हूँ कि पूरे दिल से, सच्चे मन से माता रानी के चरणों में बैठकर थोड़ा समय दीजिए खुद को और माता रानी के लिए। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी, आपकी सारी कठिनाइयां दूर कर देगी, आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगी। माता रानी पे विश्वास रखिए और अपनी चिंताओं को माता रानी के चरणों में छोड़ दीजिए। माता रानी उन्हें स्वयं दूर करेगी। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ जगदम्बे।